खूबसूरत वादियों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव सोनपुर। इसी गांव के चौराहे पर माधव अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाता था। माधव दिल का बेहद साफ और ईमानदार इंसान था। वह रोज सुबह सुबह शुद्ध देसी घी और ताज़ा मसालों से आलू के बीच गर्मा गर्म पराठे बनाता था। आज मौसम बहुत सुहाना था और माधव उम्मीद भरी नजरों से आसमान को देख रहा था। वाह, आज तो हवाएं ऐसी चल रही हैं जैसे खुद भगवान कह रहे हो। माधव, आज तेरे सारे पराठे बिक जाएंगे। अगर आज अच्छी कमाई हुई तो राधा के लिए वो लाल रंग की साड़ी पक्की, वरना फिर से वही सूखी रोटी और उसकी मीठी डांट सुननी पड़ेगी। अरे माधव भाई, आज सुबह सुबह अकेले ही मुस्कुरा रहे हो? क्या पराठों में चीनी मिलाने का इरादा है? नहीं नहीं चाचा, चीनी नहीं। आज तो ऐसा पराठा खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। बस ग्राहक आने की देरी है। ठंडी हवाओं के बीच माधव के पराठों की सोंधी सोंधी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। तभी गांव के कुछ जाने पहचाने लोग उसकी रेहड़ी की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उन्हें देखकर माधव की आंखों में चमक आ गई। आइए आइए रमेश भैया, आज तो मौसम भी आपके मिजाज जैसा कड़क है। बताइए कितने पराठे लगाऊं? माधव, पराठा ऐसा बनाना कि सीधा दिल में उतरे। लेकिन हाँ, मिर्ची जरा संभल कर डालना। पिछली बार मेरी बीवी ने मुझे दिन भर पानी नहीं दिया था। हाँ भाई माधव, मेरे वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा मक्खन मारना। वजन की चिंता हम कल सुबह करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भैया। माधव के पराठे और उसकी ईमानदारी में कभी मिलावट नहीं होती। अभी सेकता हूँ गर्मा गर्म। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। अब ग्राहकों की नजरें माधव के खुले ठेले से हटकर ठीक सामने बने विक्रम के बड़े और आलीशान रेस्टोरेंट पर टिक गईं। अरे बाप रे, ये बिजली तो ऐसे कड़क रही है जैसे मेरी सास गुस्सा हो रही हो। माधव भाई, मेरा पराठा अभी मत बनाना। हाँ यार, इस खुली रेडी के नीचे खड़े होकर भीगने से अच्छा है सामने विक्रम के रेस्टोरेंट में आराम से सोफे पर बैठकर खाए। अरे भैया बस 2 मिनट, तवा गरम है, पराठा एकदम क्रिस्पी बनने ही वाला है। प्लीज रुकिए। स्वाद तो तुम्हारा बढ़िया है माधव, पर सूखी छत की कीमत इस बारिश में सोने से भी ज्यादा है। हम तो भाई विक्रम के यहाँ ही जा रहे हैं। जोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी। पास का ठेले वाला हरीश अपना सामान पहले ही समेटकर माधव के पास आकर खड़ा हो जाता है और मायूस खड़े माधव को समझाने लगता है। माधव भाई, जिद छोड़ो और दुकान बढ़ाओ। इस मूसलाधार बारिश में कोई पागल ही बाहर पराठे खाने आएगा? हरीश भाई, सुबह से 1 रुपए का भी बोहनी नहीं हुआ है। घर पर माँ और राधा रास्ता देख रही होंगी। सामने देखो, विक्रम के रेस्टोरेंट में पैर रखने की जगह नहीं है। बड़े लोग बड़ी छत चुनते हैं। हमारी किस्मत में तो बस भीगना लिखा है। कोई बात नहीं भाई, तुम निकलो, मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ। क्या पता कोई भूखा राहगीर आ ही जाए। पूरा बाजार खाली हो चुका था। तभी अचानक तेज बारिश में भीगती और ठंड से कांपती हुई एक बेसहारा बुजुर्ग अम्मा माधव की रेहड़ी के पास आ पहुंचती हैं। बेटा, बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? दोपहर से कुछ नहीं खाया। अरे अम्मा, आप इस बारिश में भीग क्यों रही हैं? यहाँ पेड़ के नीचे आइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक नया पैसा भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। अम्मा, माँ ने सिखाया है कि भूख का कोई मूल नहीं होता। आप पैसों की चिंता छोड़ो और पेट भरकर खाओ। अम्मा को पेट भरकर खिलाने के बाद माधव खाली जेब लेकर रात को अपने घर पहुंचा। घर में उसकी पत्नी राधा और माँ देवकी उसका इंतजार कर रही थीं। माधव का उतरा हुआ चेहरा देखकर वे सब समझ गईं। अजी सुनिए, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? और ये क्या, आपकी जेब तो बिल्कुल खाली लग रही है। हाँ राधा, आज मॉनसून की पहली बारिश ने मेरी किस्मत पर पानी फेर दिया। सारे ग्राहक सामने विक्रम के बड़े रेस्टोरेंट में चले गए। बेटा माधव, उदास क्यों होता है? मेहनत करने वाले की हार कभी नहीं होती। तूने आज किसी भूखे को खाना खिलाया, वो कमाई पैसों से बड़ी है। मैं जानता हूँ माँ, पर मैंने सोचा था कि इस सीजन में थोड़े पैसे जमा करके पक्की दुकान ले लूंगा, पर इस रेडी के सहारे तो गुजारा भी मुश्किल लग रहा है। अगली सुबह माधव एक नई उम्मीद के साथ अपनी रेडी बाजार में लगाता है। तभी उसके 2 पुराने वफादार ग्राहक पराठे खाने उसकी दुकान पर आते हैं। माधव भाई, जरा अपनी उस स्पेशल सिलबट्टे वाली तीखी हरी चटनी के साथ 2 कड़क और लाल लाल आलू के पराठे लगा दो। कल मजबूरी में उस विक्रम के ढाबे का बासी खाना खा लिया था, जिसकी वजह से रात भर मेरा पेट खराब रहा
और मुझे जागना पड़ा। अभी लाया रमेश भैया। मेरे इन पराठों में स्वाद के साथ साथ शुद्धता और मेरी माँ के हाथों के मसालों की पक्की गारंटी होती है। आप बस एक निवाला खाइए, कल का सारा दर्द भूल जाओगे और पेट एकदम चकाचक हो जाएगा। अरे ओ ग्राहकों, कहाँ उस धूल मिट्टी वाली रेडी के पास खड़े होकर इस गर्मी और धूप में अपनी साख खराब कर रहे हो? अंदर आओ। आज हमारे आलीशान ढाबे पर कड़क चाय के साथ बहुत बड़ा भारी डिस्काउंट चल रहा है। आराम से खाओ। माफ करना विक्रम भाई, तुम्हारे ढाबे के आलीशान सोफे, पंखे और बड़ी बड़ी चारपाइयां भले ही दिखने में बहुत अच्छी हो सकती हैं, पर जो असली स्वाद और प्यार माधव के हाथों के इस देसी पराठे में मिलता है, वो तुम्हारे यहाँ करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिलेगा। तभी अचानक चौराहे पर शहर के बड़े व्यापारी समर बाबू की शानदार गाड़ी आकर रुकती है। उन्हें देखते ही विक्रम लालच में दौड़कर उनके पास पहुंच जाता है। आइए आइए साहब, हमारे इस पूरे इलाके में मेरे विक्रम विलासी ढाबे से बड़ा और आलीशान रेस्टोरेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अंदर चलिए, एकदम ठंडी ठंडी एसी की हवा में बैठकर आराम से शाही और वीआईपी खाना खाइए, मजा आ जाएगा। अरे भाई विक्रम, हमें तुम्हारे इस बंद डिब्बे जैसी एसी की हवा नहीं चाहिए। हम तो शहर की एसी से ही थक कर यहाँ आए हैं। जरा देखो, उस सामने वाले ठेले से कितनी लाजवाब और सूंधी सूंधी पराठों की खुशबू आ रही है। असली मजा तो वहीं आएगा। अरे साहब, क्या बात कर रहे हो? वो तो एक मामूली और गरीब रेडी वाला है। वहां सड़क पर खड़े होकर खाना आपके जैसे बड़े रईस लोगों को शोभा नहीं देता। अगर वहां खाओगे तो पूरे बाजार में आपकी साख और इज्जत खराब हो जाएगी। विक्रम भाई, इंसान की साख और इज्जत उसके खाने के स्वाद और नीयत से बनती है, तुम्हारी दुकान की ऊंची छत या सोफे के साइज से नहीं। हो भैया माधव, जरा हमारे लिए भी अपनी स्पेशल हरी चटनी के साथ 4 कड़क पराठे तवे पर चढ़ाओ तो। माधव के हाथ के स्वादिष्ट पराठे खाकर समर बाबू बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अरे यार हरीश, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरा पैसों वाला वॉलेट गाड़ी के डैशबोर्ड में रखने की बजाय जल्दीबाजी में शहर वाले होटल के कमरे में ही छूट गया है। अब इस अनजान गांव में बिना पैसों के हम क्या करेंगे? हाँ भाई समर, मेरे पास भी सिर्फ एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग है, पर इस सुदूर गांव की रेडी पर तो सिर्फ कैश ही चलता है। अब ये गरीब रेडी वाला हमारे ऊपर चिल्लाएगा और पूरे बाजार के सामने हंगामा खड़ा कर देगा। साहब, आप दोनों इतने बड़े होकर छोटी सी बात पर परेशान क्यों हो रहे हैं? पैसे ही तो छूटे हैं, कोई चोरी थोड़ी ना हुई है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप अगली बार जब भी इस रास्ते से शहर के लिए गुजरें तब आराम से मेरे पैसे दे दीजिएगा। भाई माधव, तुम हमें पहली बार देख रहे हो और हमारा नाम पता तक नहीं जानते, फिर भी एक अजनबी पर इतना बड़ा भरोसा। पूरे 450 रुपए का भारी भरकम बिल हुआ है तुम्हारा, जो एक छोटे दुकानदार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। शाम होते ही फिर से तेज बारिश का मौसम हो गया था और बाजार में सन्नाटा छाने लगा था। तभी अचानक समर बाबू की चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है और वे मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आते हैं। माधव भाई, देखो मैं अपना पुराना उधार सूद समेत चुकाने वापस आ गया हूँ। और सुनो, आज इस सुहाने मौसम में तुम्हारी इस रेडी पे जितना भी आलू का मसाला और आटा है, उन सबके गर्मा गर्म पराठे बनाकर पैक कर दो। आज मेरी पूरी कंपनी के लोग यही खाएंगे। साहब, आज तो इस बारिश के मौसम की वजह से बहुत भारी मंदी का दिन था। मैं दुकान बढ़ाना ही वाला था, लेकिन इस मुसीबत के वक्त आपने ऐन मौके पर आकर मेरी डूबती हुई कश्ती को बहुत बड़ा सहारा दे दिया है। भगवान आपका भला करे। इस मामूली माधव की इतनी हिम्मत कि शहर के रईस इसके मुरीद हो जाएं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी रेडी हमेशा के लिए बंद हो जाए। मंगत, सुन, एक आदमी को पैसे देकर माधव की दुकान पर भेज और ऐसा तमाशा खड़ा कर कि माधव का नाम बदनाम हो जाए। विक्रम की साजिश के तहत वो नौटंकीबाज ग्राहक माधव का पराठा खाते ही जमीन पर लौटने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर विक्रम गांव वालों की भीड़ लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे बाप रे बाप, बचाओ रे कोई! इस माधव ने पराठे के नाम पर मुझे जहर खिला दिया है। इसे खाते ही मेरे पेट के अंदर ज्वालामुखी फट गया है और मेरी आंखें बाहर आ रही हैं। ओ भैया, कोई मुझे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ रे। अरे भाई साहब, होश में आइए और जमीन पर ऐसे लोटना बंद कीजिए। मैंने तो आपके सामने शुद्ध देसी घी और ताजा उबले आलू से ये पराठा बनाया है।
इसमें कोई खराबी हो ही नहीं सकती। आप ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। अरे भाई साहब, होश में आइए और जमीन पर ऐसे लोटना बंद कीजिए। मैंने तो आपके सामने शुद्ध देसी घी और ताजा उबले आलू से ये पराठा बनाया है। इसमें कोई खराबी हो ही नहीं सकती। आप ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। हाँ गांव वालों, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसके इस तीखे पराठे के मसाले में मुझे छिपकली के सूप और कड़वे तेल का स्वाद आ रहा है। मेरी तो नस नस ढीली हो गई है। इस मिलावटखोर की रेडी को अभी के अभी यहाँ से हटाओ। उस ड्रामे की वजह से गांव के लोग माधव पर शक करने लगे और उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। माधव उदास होकर घर बैठा था, लेकिन उसकी पत्नी और माँ को उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। राधा, अब गांव का कोई भी आदमी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। आप हिम्मत मत हारिए। जो लोग रोज आपका खाना खाते थे वे जानते हैं कि आपका दिल कैसा है। झूठ के पैर नहीं होते। बेटा, जिसने कभी बेईमानी का एक पैसा नहीं खाया, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। कल फिर दुकान लगा, सच सामने आकर रहेगा। ठीक है माँ, मैं कल फिर जाऊंगा। अगर कोई नहीं आया तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन माधव भारी मन से अपनी खाली रेडी पर बैठा था। विक्रम दूर से हंसकर ताना मार रहा था। तभी अचानक समर बाबू अपनी गाड़ी से उतरे और सीधे माधव के पास आए। उनके साथ गांव के सरपंच भी थे। अरे समर बाबू, आप फिर यहाँ आ गए। इस मिलावटखोर की दुकान पर मत जाइए। कल ही एक आदमी बीमार पड़ा है। विक्रम, वो आदमी बीमार नहीं पड़ा था। उसे तुमने 1000 रुपए देकर झूठ बोलने के लिए भेजा था। सरपंच जी ने उसे पकड़ लिया है और उसमें सब उगल दिया है। हाँ माधव, विक्रम ने तुमसे जलन के मारे ये सब किया था। अब पूरा गांव विक्रम के रेस्टोरेंट का बहिष्कार करेगा। और माधव भाई, मैं यहाँ तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। हाईवे पे मेरी जमीन है, वहाँ हम मिलकर माधव के स्पेशल पराठे नाम का एक बड़ा हाईवे ढाबा खोल रहे हैं। पार्टनरशिप आधी आधी। तो दोस्तों, आपको माधव और विक्रम की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।